जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं इस एग्जाम के लिए साथियों 25 प्रश्न आपको करवा रहा हूं सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न करवाऊंगा कंप्यूटर के। इन 50 प्रश्नों को साथियों पढ़कर चले जाना, रटकर चले जाना, परीक्षा आपकी आराम से फतेह हो जाएगी। क्योंकि ये 50 क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा पर पड़ेंगे भारी, तो प्रश्नों को देखकर जाइएगा और पूरी क्लास अटेंड करके ही आप लोग जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि विदेशी आक्रमणकारी कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। तो साथियों नादिर शाह था, यह आपको ध्यान रखना है। कहां का ये शासक था? ईरान का ये शासक था, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वतमाला है। ये प्रश्न साथियों बहुत ट्रेंड करते हैं आपके एग्जाम में, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। और जो कंप्यूटर के साथियों क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चंस डिक्टो आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो क्लासेस कंप्लीट देखेंगे, कंप्यूटर तक पहुंचेंगे, 50 क्वेश्चन तक आप लोग देखेंगे। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो साथियों 71% पानी है, आपको मालूम होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन तो है नहीं भाई, बांग्लादेश के साथ जाएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए साथियों कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए तो गैस सिलेंडरों में किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? देखिए, जब अगर गैस लीक हो जाती है तो अगर कोई भी बदबू नहीं आती, कोई भी खुशबू नहीं आती अगर इथाइल मरकैप्टम उसमें ना मिलाई जाती। इथाइल मरकैप्टम मिलाने का असली मकसद ही यही होता है कि जब मान लीजिए बाई चांस गैस का लीकेज होने लगे तो उसके साथ ये भी निकलेगी, और जब ये भी निकलेगी तो ये अपनी गंध मारेगी, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि लीकेज होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है और 78% पाई जाती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। बात करें अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगर बात करें साथियों ओडिशा को पहले क्या कहा जाता था? तो पहले इसको साथियों कलिंग कहा जाता था, इसका प्राचीन नाम। जो कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, ठीक है, तो कलिंग किसको कहा जाता था? अब साथियों ओडिशा कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका कलिंग था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ है साथियों वो कहां से हुआ है? पाकिस्तान से हुआ है 1971 में। किस देश से अलग होकर? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में साथियों बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो www का अर्थ होता है। मैं आपको और फॉर्म्स बता देता हूं, जैसे कि लैन की अगर बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन की अगर बात करें साथियों तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मैन की अगर बात करें साथियों तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों रैम की तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ये सारी फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है। 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो साथियों 1024 बाइट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अगर 1024 KB में कितने MB होते हैं? तो 1 MB होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 MB होता है। और उसके बाद साथियों बात करें कि 1024 MB जो होता है, 1024 MB किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त ने साथ दिया था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का भगत सिंह के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो बात करें अगर मुस्लिम लीग के द्वारा जो भारत विभाजन की मांग की गई थी वो 1940 में की गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका 1940 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन की अगर बात करें, अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्री थे और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए 1856 में विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून प्रयासों किनके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया विधवा पुनर्विवाह कानून। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है साथियों, वो सबसे बड़ी जनजाति जो पाई जाती है वो गोंड जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट जो थी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया? तो जो माउंटबेटन योजना साथियों थी, इसके बाद ही इसके फलस्वरूप भारत का विभाजन किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ये सभी प्रश्न साथियों आपको ध्यान रखना है। अब 25 प्रश्न हम लोग साथियों कंप्यूटर के देखेंगे, तो ये सभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप लोग देख कर जाएंगे अपनी परीक्षा में। आपको कई सारे क्वेश्चंस इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो ईमेल की अगर फुल फॉर्म की बात करें, यानी कि ई से तो हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मेल रहेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ईमेल के कितने घटक होते हैं? तो ईमेल के 2 घटक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल का प्रयोग करके हम क्या भेज सकते हैं? तो ईमेल के द्वारा हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन ईमेल प्रदाता की वेबसाइट है? तो ईमेल प्रदाता की साथी वेबसाइट कौन सी है? हॉटमेल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि ईमेल का पासवर्ड कभी लीक नहीं होता है, तो ये बात गलत है। ईमेल का प्रयोग सरकारी व्यापार में भी किया जाता है, तो सरकारी व्यापार क्या, ये भी गलत हो जाएगा। अवांछित ईमेल को ड्राफ्ट कहते हैं, ये भी नहीं। अवांछित ईमेल को स्पैम कहा जाता है, तो ये हमको बिल्कुल सही लग रहा है कि जो अवांछित इसमें ईमेल होता है उसको स्पैम कहा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी वाला कथन सत्य है, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने के लिए यूजर के पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, रिमोट होना चाहिए या एंटीना होना चाहिए। तो अगर ईमेल भेजना है साथियों तो उसको ईमेल एड्रेस की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन ईमेल एड्रेस का एक रूप है? तो ईमेल एड्रेस का साथियों रूप कौन सा है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए सबसे पहले यूजर नेम होता है, फिर @ होता है, फिर होस्ट नेम होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इजिकल टू लगता है नहीं, पॉइंट लगता है नहीं, ठीक, के बाद यूजर नेम आता है नहीं, बल्कि यूजर नेम पहले आता है। उसके बाद देखिए कि यूजर नेम हॉट्स नेम में यूजर नेम किसका नाम होता है? तो साथियों ये किसका नाम होता है? मेल बॉक्स का नाम होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूजर नेम होस्ट नेम में होस्ट नेम जो होता है ये क्या होता है साथियों? ये मेल सर्वर का नाम होता है। तो द मेल बॉक्स और ठीक है, मेल बॉक्स और मेल सर्वर दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट फ्री ईमेल अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करती है? तो hotmail.com भी करती है, gmail.com भी करती है, rediffmail.com भी करती है। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ईमेल जो है वो किस प्रकार का एक एप्लीकेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ईमेल की अगर बात करें तो ये क्लाइंट सर्वर टाइप का एप्लीकेशन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ईमेल अकाउंट का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? तो साइन इन किया जाता है सबसे पहले ईमेल अकाउंट का। अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो साइन इन तो करेंगे सबसे पहले। चलिए, स्पैम एक है, वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोमेन नेम है या जंक ईमेल है? तो साथियों स्पैम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। स्पैम क्या है? कि जंक ईमेल है। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कार्बन कॉपी के लिए कार्बन कॉपी यानी कि सी का इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इस क्लास के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक हो पा रहे हैं उनकी एक बार काउंटिंग करके आप लोग बता देंगे कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। एड्रेस बुक में ईमेल, ठीक है, ईमेल को मतलब एड्रेस बुक में जो है वो ईमेल संदेशों को स्टोर करते हैं या पते को स्टोर करते हैं। तो एड्रेस बुक की बात करें तो एड्रेस का मतलब ही होता है पता, तो इसलिए ईमेल बुक में ईमेल पते को स्टोर करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर बीसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो बीसीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसमें मैसेज के स्टेटस से संबंधित सूचना प्रदर्शित होती है? तो साथियों किसमें होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हेडर में होती है। तो हेडर में मैसेज के स्टेटस से संबंधित सूचना जो है वो प्रदर्शित होती है। नए ईमेल संदेश लिखने के लिए कौन से बटन पर क्लिक करते हैं?
चलिए, अगर हमें ईमेल संदेश यानी कि ईमेल के द्वारा अगर हमें किसी को कुछ भेजना है, पीडीएफ है, लिंक है, कुछ भी है साथियों, तो कंपोज़ पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ईमेल संदेश के अंदर अपनी भावनात्मक अभिव्यक्तियों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? भावनात्मक अभिव्यक्तियों को दर्शाने के लिए स्माइलीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए ज़ंक ईमेल को हम एक स्प्रेडशीट में प्रदर्शित कर सकते हैं या वर्ड फाइल में या ख़ास रंग में या इमेज में। तो ज़ंक ईमेल को एक ख़ास रंग में प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आने वाले ईमेल संदेश कहाँ देखे जा सकते हैं? तो आने वाले जो ईमेल होते हैं साथियों, वो इनबॉक्स में ही तो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। रेलवे रिजर्वेशन के लिए प्रयोग होने वाला एक वेब पोर्टल कौन-सा है? आईआरसीटीसी है। तो आईआरसीटीसी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये रेलवे रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेल मंत्रालय द्वारा अनरिजर्व टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कौन-सा ऐप लॉन्च है साथियों? तो यूटीएस ऐप है, ये भी आपने सुना होगा ज़रूर। उसके बाद बात करें इंटरनेट पर किए जाने वाले सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम जो होते हैं उनको नेटिकेट्स कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि ईमेल संदेश के लिए व्यक्तिगत सूचना होती है जो आउटगोइंग संदेश के नीचे ही स्वतः ही प्रदर्शित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ईमेल संदेश के लिए सिग्नेचर व्यक्तिगत सूचना होती है जो आउटगोइंग संदेश के नीचे स्वतः ही प्रदर्शित होती है। तो ये थे साथियों लगभग 25 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न कंप्यूटर के। इन 50 प्रश्नों को साथियों तैयार करके जाइएगा, आप सभी लोगों को बहुत ही फायदा इस क्लास के द्वारा देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि डेली एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम्स का एनालिसिस आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो मिलते हैं साथियों हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।